वो अपनी पहली पत्नी को याद कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गुड़िया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। चलो ठीक से मेरे पैर दबा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बहुत कर लिया मैंने काम, अब सेवा करवाने की बारी आई है। गुड़िया अपनी मम्मा के पैर दबाने लगती है। गौरी कभी तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया कब बड़ी हो और कब वो उस पे हुक्म चलाए। क्यों री चिड़िया, खा खा के भैंस जितनी मोटी है और हाथों में जरा भी जान नहीं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मुझसे आपके पंख नहीं दब रहे। मैं सब जानती हूँ, बहाना बना के छुटकारा पाना चाहती है। ठीक से दबा, वरना देख रही है ना वो कोने में लाठी। काम के सिलसिले में टुन्नू कुछ दिनों से जंगल से बाहर गया था। तभी मौका देखकर गौरी अपने पति कालू को बुलाती है। गौरी, मुझे तो तुम भूल ही गई थी। कहीं टुन्नू और उसकी पत्नी से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? ओए कालू, मैं कुछ नहीं भूली, बस मौके का इंतजार कर रही थी और आज वो मौका आ गया है। टुन्नू काम के सिले से घर से बाहर गया हुआ है, तो तुम उसकी बेटी को कहीं ठिकाने लगा दो, फिर मैं टुन्नू की सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। गौरी, तुम चिंता मत करो, उसे तो मैं ऐसे इलाके में छोड़ के आऊंगा जहाँ से वो कभी वापस न आने पाए। वैसे तुमने सही बकरा फांसा है। मैंने सुना है टुन्नू के दो घर हैं, एक जंगल में और एक जंगल के बाहर। रात हो जाती है। कालू कौवा गुड़िया को एक बोरे में बंद करके घने जंगल में उड़ जाता है। वो बहुत दूर उसे फेंक आता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ कोई मुझे। इतनी रात को कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है। वो बूढ़ी दादी सब जगह देखती है, किंतु कोई भी उसे नहीं दिखता। बस आवाजें सुनी जा रही थी। आवाज यहाँ से आ रही है, पर कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो बूढ़ी पक्षी ध्यान लगाते हुए बोरे को सुनती है और गुड़िया को बोरे से बाहर करती है। बेटी, इस सुनसान जगह पर तुम्हें मरने के लिए कौन छोड़ गया? परंतु दादी माँ, आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? बेटी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं भी भटकती हुई यहाँ से गुजर रही थी। तभी तुम्हारे रोने की आवाज सुनी और मैं यहाँ चली आई। दादी माँ, हम दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं, आप चलें। थोड़ी दूरी पर बांसों का जंगल है, हम वहीं चलते हैं। ऐसे सोचते हुए वो दोनों बांसों के जंगल पहुँच जाती हैं। गुड़िया तो बांस देखकर खुश होती है और बांसों का घर बनाने लगती है। अरे, तुम्हें तो बांसों का घर बनाना आता है? हाँ दादी माँ, मेरे पिताजी ने मुझे बांस के घर के बारे में समझाया था। तब से मेरा बांस का घर बनाने की बहुत इच्छा थी। कुछ ही देर में बांस का घर बन जाता है। दादी और गुड़िया घर में रहने लगती हैं। टुन्नू के पूछने पर गौरी कभी झूठा नाटक करते हुए कहती है, गौरी, गुड़िया बेटी कहाँ है? हाय हाय, मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मैं गुड़िया बेटी को मेले में लेकर गई। ना जाने वो मेरा पंख छुटाकर कहाँ चले गई। टुन्नू जी, मैंने सब जगह ढूंढा। टुन्नू गौरी की बात पर विश्वास कर लेता है और हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। ऐसे ही महीने बीत गए थे। एक दिन गौरी और कालू को बात करते हुए टुन्नू चिड़ा देख लेता है, जो कि गुड़िया के बारे में बतला रहे थे। जालिमो, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलकर टुन्नू पुलिस को बुलाकर दोनों को जेल में बंद करवा देता है। उसे उम्मीद थी और वो गुड़िया को ढूंढने निकल जाता है। बेटी गुड़िया, तुम कहाँ हो? पापा आपको ढूंढने आए हैं, कहाँ हो मेरी बेटी? ऐसे टुन्नू चिड़ा हर जगह खोजता है और गुड़िया अपने पिता की आवाज सुन लेती है। पापा, आप आ गए, आपने मुझे ढूंढ लिया। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पापा, ये दादी माँ है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप कौन हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये एहसान आपका मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आपका धन्यवाद। फिर टुन्नू चिड़ा गुड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी दादी वहीं बांस के घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आपका